मुख्य टॉपिक जिसका नाम है ब्लड, रक्त के बारे में। कोई आपसे पूछे कि रक्त क्या होता है तो देखो पहले सुनोगे क्या बताओगे। रक्त जो होता है, रक्त एक चिपचिपा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। देखे भी होगा रक्त को चिपचिपा तरह होता है। तो रक्त जो होता है एक चिपचिपा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। तो पहला तो ये बात बता दोगे सब लोग। दूसरा ये बताओगे कि जो रक्त होता है, वह रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। तुम पढ़े भी होगे। तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है, संयोजी का मतलब होता है कनेक्शन, पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। पूरे शरीर में रक्त जो होता है, कोई ऐसा अंग थोड़ा है कि जहाँ रक्त ना पहुँचता हो। रक्त लगभग सभी जगह पहुँचता है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी पदार्थ होता है। अच्छा, इसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो रक्त होता है वो पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। तुम लोग पढ़े भी थे, ठीक है। तो पहले लिख लो तारी, एक हेडिंग बना लो, रक्त क्या है। रक्त क्या है, आज का ही पहला हेडिंग, रक्त क्या है। तो आ जाओ बाबू, रक्त के बारे में हम लोग जानते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह गाढ़ा, कमा कर दो, हल्का चिपचिपा, हल्का चिपचिपा, हल्का चिपचिपा और लाल रंग का होता है। और लाल रंग का पदार्थ होता है। लाल रंग का पदार्थ होता है। नोट में एक पॉइंट जरूर लिख लेना कि रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद हो गया तुम लोग को? बोलो। तो जब भी रक्त के बारे में पूछेगा कोई आपसे तो आप इसको पूरी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद से अब रक्त के कार्य के बाद हम लोग चलते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। देखो, रक्त के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। रक्त हमारे शरीर को पूरे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त हमारे शरीर से जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। रक्त हमारे शरीर को ताप का नियंत्रण करता है। रक्त हमारे शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करता है। रक्त हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। रक्त होता है भोजन का अवशोषण करके विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त जो होता है हार्मोन्स इत्यादि का परिवहन करता है। तो कार्य में लिखो पहला, रक्त हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऑक्सीजन को पहुंचाता है। रक्त हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। दूसरा, रक्त हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऐसा लिख सकते हैं, रक्त हमारे शरीर में उपस्थित
हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है। हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है। सब रक्त की फंक्शन है। जब भी ये बात आपसे पूछे कि रक्त के क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, तो हमेशा बता दिया जाता है कि रक्त के यही कार्य होते हैं जो आप देख रहे हैं। तो रक्त के कार्य के बारे में हम लोगों ने जाना। और लिख सकते हैं वाक्य नंबर 4, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चार नंबर लिख लो, नहीं लिख लो, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 5वां लिख लो, रक्त शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। 6वां लिख लो, रक्त पीएच मान को नियंत्रित करता है। रक्त हमारे शरीर में उपस्थित एंजाइम तथा हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने के कार्य करता है। तो ये सब रक्त के कार्य रहे। जब भी रक्त के कार्य कोई आपसे पूछेगा तो इसके बारे में आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर में रक्त का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या वर्क होता है। और भी कुछ लिख लीजिए रक्त के कार्य में। 8 नंबर आप लिख सकते हैं कि रक्त हमें संक्रमण से बचाता है। रक्त हमें संक्रमण से बचाता है। 9वां लिख सकते हैं, रक्त घाव को भरने में मदद करता है। रक्त घाव को भरने में मदद करता है। 10वां लिख सकते हैं, रक्त आंतरिक जैविक क्रियाओं को स्थिर बनाए रखता है। रक्त आंतरिक जैविक क्रियाओं को स्थिर रखता है। स्थिर रखता है। तो 10 गो वर्क है रक्त के बारे में। तो आज का टॉपिक ये रहा कि रक्त क्या है।